हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैली प्राइम के ऊपर। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो कि अभी टैली का लेटेस्ट वर्जन है, उसमें कैसे हम काम को करेंगे और कैसे उसके अंदर हम लोग जो है कंपनी क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसके अंदर कोई भी एंट्री कैसे पास करा सकते हैं, इसके ऊपर ये चर्चा होने वाली है। तो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, इसका कारण था कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ही वीडियो में सारे टैली के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं टैली में, वो कर लिया जाए। तो करीब-करीब 1 या 2 वीडियो में मैं पूरी की पूरी कंप्लीट टैली, जो कि आपको 3 महीने लगते हैं जिसको पढ़ने में, उसको कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लंबी या बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो आप उसके लिए घबराएँगे नहीं। टैली को आप मेरे साथ रिवाइज करते चलेंगे। जहां भी आपने टैली पढ़ा है, चाहे वो मेरे से पढ़ा हो या फिर किसी और टीचर से पढ़ा हो, आप चीजों को रिलेट करते चलेंगे और रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब चीजों के साथ मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अकाउंटिंग आती है। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो मेरे पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने उसमें आपको अकाउंटिंग के कुछ रूल्स वगैरह बता रखे हैं। या फिर अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो पहले आप अकाउंटिंग को सीख लीजिए, क्योंकि टैली में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ओके, कोई नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो आप टैली नहीं पढ़ सकते हैं, आप इजीली टैली को सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टैली को किस प्रकार से ऑपरेट करना है इससे, है ना। इसके अलावा मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको टैली सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होगा। अगर नहीं है तो आप गूगल से इसे सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर इसका जो ट्यूटोरियल है वो बना के आपको दे दूंगा कि किस प्रकार से आप टैली के अंदर जो है टैली को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, जब तक ये टैली स्टार्ट हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, तो थोड़ी देर में हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है वो चालू हो जाएगा। और शुरू होने के बाद में आपसे ये कुछ मोड्स वगैरह पूछता है, तो हमें हमेशा जो है एजुकेशनल मोड में, जब हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं तो हम इसे एजुकेशनल मोड में खोल लेंगे। जब आप टैली को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो हो सकता है आपके सामने ये स्क्रीन ना आए, डायरेक्ट कंपनी क्रिएशन के लिए स्क्रीन आ जाए। बट अभी यहाँ पे मेरे सामने जो स्क्रीन आ रहा है, इसमें एक कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे खुली हुई है। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुली हुई है। ओके, तो कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि टैली के अंदर जब भी हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी लेन देन करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। यानी हम एक कंपनी बनाएंगे और उसी के अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होगा। जैसे फाइल के अंदर सारे डेटा स्टोर होते हैं, वैसे ही कंपनी के अंदर टैली में सारा डेटा स्टोर होता है। जब हम वर्ड पे काम करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो फाइल में स्टोर होता है डॉक्यूमेंट के नाम से। अगर हम एक्सेल में काम करते हैं तो वो शीट में स्टोर हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम टैली में काम करते हैं तो हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी लेन देन हुई हैं, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है कंपनी में सेव होती हैं। ओके, तो फिर बात आती है कि इस कंपनी को बनाए कैसे। चलिए, तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी नाम का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे भी कंपनी नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक बटन दबा सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर अल्ट के साथ के बटन है इसका शॉर्टकट, और इसका शॉर्टकट है ओनली F3। ओके, तो इसको हम यूज करेंगे अल्ट के साथ की, और इसको ओनली F3 बटन। तो जो आपको अच्छा लगे, मैं यहाँ पर F3 बटन प्रेस कर रहा हूँ। जब मैं F3 बटन प्रेस करता हूँ तो जो कंपनी रिसेंटली खुली हुई है उससे संबंधित ऑप्शन मुझे मिलते हैं। जैसे पहले तो मुझे कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मिल रहा है। सर्ट कंपनी कह रहा है कि इस कंपनी को आप बंद कर सकते हैं। सेलेक्ट यानी कि दूसरी कंपनी को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अल्टर मतलब जो कंपनी खुली हुई है इसमें और आप सुधार कर सकते हैं। ओके, एंड देन क्रिएट कंपनी करके आप एक नई कंपनी बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो इस कंपनी को शट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी को हमें नहीं रखना है। तो हमने इसे एंटर बटन दबा के शट कर लिया। शट मतलब शट डाउन कर लिया। और जैसे ही ये कंपनी शट हो गई तो अब हम क्या करेंगे
कि यहाँ पर क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाके एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट कंपनी पे गए, हमारे सामने एक दूसरा पेज आएगा और इस पेज के अंदर हमसे कुछ इंफॉर्मेशंस मांगी जाएंगी। इन इंफॉर्मेशंस को हमें भरना है। इन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा आनंद प्राइवेट लिमिटेड। ओके, यहाँ पर मेलिंग एड्रेस है। मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है कि वह नाम जो आपके बिल पे जनरेट होगा। तो हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर एड्रेस भरना है आपको। तो एड्रेस में मैं कुछ यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे मैंने एड्रेस में अपना यहाँ का एड्रेस दे दिया छपरा। और फिर यहाँ पर स्टेट के अंदर हम अपना स्टेट चुन लेंगे बिहार। उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड डाल सकते हैं। पिन कोड में जैसे मेरा है 841301। तो और उसके आगे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। अगर आपको ये सारी चीजें भरनी है, मैं कहूँ कि आप भरिए इसको, लेकिन मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, ये है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, ये सेटिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो जैसा कि अभी ये 2023 है, तो फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का होगा। तो फाइनेंशियल मैंने यही छोड़ दिया। बुक बिगिंस फ्रॉम मतलब कि आप टेलीमेंट्री कब से शुरू करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर टेलीमेंट्री 1 अप्रैल ही छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अप्रैल ही चल रहा है। ओके, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। ओके, एक्सेप्ट जब हो जाएगा तो आपसे कुछ फीचर्स एनेबल करने के लिए या डिसेबल करने के लिए कहे जाएंगे। मैसेज मिलेगा आपको, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। अपने बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से आप इन फीचर्स को चालू कर सकते हैं या फिर उन्हें बंद भी कर सकते हैं। अभी बहुत कम फीचर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है शो मोर फीचर्स का, ये नो है। इसको यस करने पे आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस यहाँ शो करेंगे। ऑल फीचर्स को अगर हम यस कर दें तो ये और भी ऑप्शन हमें ऐसे शो करेगा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं जिन्हें जिन्हें हमें अपने जरूरत के हिसाब से चालू करना है या बंद करना है, लेकिन हम ऐसा अभी कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे हम कौन कौन सी चीजें करने वाले हैं। आगे हम जीएसटी अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, आगे हम टीडीएस अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, आगे हम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सब हमें अभी नहीं पता है। सो हम इसे एज इट इज छोड़ेंगे और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन दे रखा है, जो कि कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट होता है। तो याद रखेंगे कि एक्सेप्ट कराने के लिए किसी भी विंडो को अगर आप चाहते हैं कि एज इट इज छोड़ दिया जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ ए बटन से एक्सेप्ट करा सकते हैं। इतना काम करने के बाद आपने एक नई कंपनी क्रिएट कर ली है, और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद आप एक बार अपने फाइनेंशियल को चेक कर लेना। यहाँ पर करंट पीरियड जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, जो कि बिल्कुल सही है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो आप यहाँ पर डेट वाले सेक्शन में जाएंगे और इसमें से यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, इसमें से आप पीरियड चुनेंगे, या फिर आप सिंपली अल्ट के साथ F2 बटन भी दबा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि पीरियड आप यहाँ से बदल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको डेट बदलना है तो आप ओनली F2 बटन दबाकर डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी टैली के अंदर कोई कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, टैली के अंदर कंपनी को कैसे बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ी सी टैली का जो लुक है, टैली का जो इंटरफेस हमारे सामने है, उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको ऊपर देखना है कि कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे आपको कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कंपनी के डेटा से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। हम इन्हें भी एक एक करके देखेंगे। फिर यहाँ पर एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ डेटा ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। गो टू करके आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा सकते हैं, जैसे बैलेंस शीट पे जा सकते हैं, आप लेजर्स देख सकते हैं, आप स्टॉक समरी देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्ट करके आप किसी ट्रांजेक्शन को अपने टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं, या और भी चीजें हैं, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आप इसके अंदर
देख सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, मेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इनको जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज करेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे स्क्रीन के 2 पार्टीशन हो रखे हैं, बीच से आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं। इस लाइन के इस साइड आपको लिस्ट ऑफ कंपनी मिलेंगी कि कौन कौन सी कंपनी रिसेंटली आपने ओपन कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी अदर कंपनी को नहीं रखा है, केवल जिस कंपनी में मुझे काम करना है मैंने बस उसी कंपनी को रखा है। ठीक है। अगर इसके अलावा हमें कोई और कंपनी खोलनी हो तो फिर हमें जाना पड़ेगा कंपनी में और यहां से जाना होगा सेलेक्ट के ऊपर। जब हम सेलेक्ट पे जाते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ कंपनी मिलती है जिसमें से हम चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, तो इसे हमने ओपन कर लिया। अब आप देखेंगे कि नेम ऑफ कंपनी में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक्टिव कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आनंद प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी जो है नीचे दिखा रहा है, वो अभी एक्टिव नहीं है। मतलब आप रिसेंटली एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक्टिव है। तो अगर हम इन कंपनी के बीच में स्विच करना चाहते हैं तो हम सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ के बटन दबा सकते हैं, या फिर हम कंपनी पे जा सकते हैं और यहाँ पर चेंज ऑप्शन या F3 बटन भी दबा सकते हैं। तो जैसे ही हमने F3 बटन दबाया या चेंज पे क्लिक किया तो हमारे सामने दोनों कंपनी दिखा रहे हैं और दोनों से संबंधित ऑप्शन दिखा रहे हैं, जैसे शट कंपनी, किसी एक कंपनी को बंद करने के लिए, है ना। तो अभी मुझे एक्टिवेट करना है आनंद प्राइवेट लिमिटेड को, तो मैंने यहाँ से आनंद प्राइवेट लिमिटेड को ऐसे एंटर किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ आनंद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है और जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी वो नीचे आ चुकी है। तो यहाँ जो बोल्ड आपको दिखाई दे रहा होगा यही कंपनी एक्टिवेट होगी, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो इसमें से मुझे एक कंपनी नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से शट पे क्लिक करता हूँ, या फिर कीबोर्ड से सिंपली F3 बटन को प्रेस करते हैं। जब हम कीबोर्ड से F3 बटन को प्रेस करते हैं तो हमें शट कंपनी का ऑप्शन मिलता है, जिसपे एंटर करके आप जिस कंपनी को बंद करना है उसको चूज करके एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी सक्सेसफुली शट डाउन हो चुकी है और अब हमारा जो कंपनी था आनंद प्राइवेट लिमिटेड वही एक्टिव रह गई है। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको कंपनी से संबंधित ऑप्शंस समझ में आ गए हैं। कंपनी से संबंधित अभी और कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आप कंपनी के डेटा में कंपनी के इंफॉर्मेशंस के अंदर कोई सुधार करना चाहते हैं। सुधार मीन्स मान लीजिए कि आपने कंपनी बनाते टाइम ये नाम गलत लिख दिया हो, या जो उसका करंट पीरियड था फाइनेंशियल ईयर वो गलत कर दिया, या मोबाइल नंबर, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपने अगर गलत कर दी है तो भी आपको कंपनी ऑप्शन में ही जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको अल्टर पे जाना है, तो आपके सामने वो स्क्रीन खुल जाएगी जिस स्क्रीन पर आपने कंपनी को क्रिएट किया था। तो चलिए, अब हम यहाँ पर इसका नाम चाहे तो बदल सकते हैं। जैसे नाम इसका बदल देते हैं हम आनंद राज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो आनंद राज प्राइवेट लिमिटेड हमने इसका नाम बदल दिया। लोकेशन वगैरह आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर कुछ डाल सकते हैं आप। ओके, एंड उसी प्रकार से मोबाइल नंबर भी कुछ आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई, और उसी प्रकार से एंटर करके एक्सेप्ट या फिर कंट्रोल ए बटन दबा के भी आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो कंपनी में कोई भी चेंज करना हो तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आप F3 बटन दबाते हैं और अल्टर में जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पर आप अल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करते हैं तो आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, अल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करके आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। नहीं करना है, स्कैप बटन दबाएंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कंपनी से संबंधित जितने भी ऑप्शंस थे मैंने आपको क्लियरली समझा दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। और भी चीजें जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और मेरे साथ चीजों को दोहराते चलेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ बात करेंगे इधर गेटवे ऑफ टैली की। गेटवे ऑफ टैली में आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको मास्टर्स के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। मास्टर्स मीन्स कंपनी में
लेन देन करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो आप मास्टर्स के अंदर बनाते हैं। जैसे मास्टर्स में 3 ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट का, ऑल्टर का एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। तो यहाँ पर आप किसी मास्टर्स को बना सकते हैं, उसे ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब उसे सुधार सकते हैं, उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप उन्हें एक जगह लिस्ट की तरह देख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं किसी में भी जाऊं, जैसे क्रिएट में मैं जाता हूं, तो मुझे दिखता है कि हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर्स हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, ये सारी चीजें हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। जीएसटी डिटेल सेट कर सकते हैं, पैन कार्ड की डिटेल्स वगैरह हम सेट कर सकते हैं। सेम यही ऑप्शन आपको ऑल्टर में भी मिलेंगे, ऑल्टर में भी आपको सेम यही ऑप्शन मिलेंगे, और चार्ट ऑफ अकाउंट में भी सेम ऑप्शन मिलेंगे। तो तीनों में अंतर ये है कि क्रिएट से आप उस किसी चीज को बना सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि लेजर क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट से जाके लेजर क्रिएट करेंगे। हो सकता है लेजर क्रिएट में आपसे कोई गलती हो गई हो, तो ऑल्टर में जाकर आप उस लेजर को सुधार सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि आपके पास टोटल कितने लेजर्स क्रिएट हुए हैं, तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट से जाकर उसे देख सकते हैं। इन्हें भी जानेंगे एक एक करके, लेकिन अभी जैसे मैं कह रहा हूं बस सुनते चलिए। फिर यहाँ पर है ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक मिल रहा है वाउचर्स, जिससे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, तो उसकी एंट्री आप ट्रांजेक्शन के माध्यम से पास कर सकते हैं। अगर आपने कोई सामान बेचा है, तो उसकी एंट्री भी आप वाउचर्स के माध्यम से पास कर सकते हैं। अगर आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं या किसी को उधार पैसे दिए हैं, या किसी से सैलरी ली है या किसी को सैलरी दी है, किसी से रेंट लिया है या किसी को रेंट दिया है, तमाम चीजें आप वाउचर्स के माध्यम से कर सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसका रिपोर्ट आपको डे बुक में देखने को मिलेगा। जो भी चीजें आप करेंगे, जो भी लेन देन आप करेंगे, उसकी जो रिपोर्ट होगी, उसकी जो एंट्री होगी, वो आपको डे बुक में शो करेगी। ओके, इसके अलावा बैंकिंग में यहाँ पर आपको कुछ अलग ऑप्शन मिलेंगे बैंक से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, ये रिपोर्ट के अंतर्गत आएगा। इसमें आप बैलेंस शीट देख सकते हैं कि अभी आपकी कंपनी की बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, आप कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा कि आप एग्जैक्टली कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है। स्टॉक समरी आपको बताएगा कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है और कौन कौन से लोकेशंस पे अवेलेबल है। बाकी रेशियो एनालिसिस आप कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस के अंदर आप अपने प्रिंसिपल रेशियोज के बीच में देख सकते हैं, जैसे सन्ड्री, क्रेडिटर, डेब्टर, इनका ड्यू वगैरह देख सकते हैं। आप ग्रॉस प्रॉफिट लॉस को आप चेक कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप अपने कंपनी का रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने कंपनी के बारे में एनालिसिस इसमें देख सकते हैं, ना कि कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी आपका लेन देन हुआ होगा उसके आधार पर क्या आपकी कंपनी की एनालिसिस रही है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो सब आप इसमें देखते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं। जैसे आप इसके अंदर ट्रायल बुक, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। डे बुक का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, इन्वेंट्री बुक्स है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, जीएसटी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो तमाम चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। एंड क्विट करके आप टैली को बंद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो है अभी समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें अभी आपको एज अ बिगिनर कोई भी चीज में ज्यादा डीप नहीं जाना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये बैलेंस शीट कब यूज करेंगे। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताते चलूंगा। वाउचर्स क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें और आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए आपके रिवीजन में। आप अगर टैली बहुत पहले पढ़ चुके हैं और अभी आप चाह रहे हैं कि इसको एक बार फिर से रिवाइज किया जाए, तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाके फिर से ट्रेनिंग लेने की, फिर से बहुत ज्यादा समय देने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से इजिली उसे रिवाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ चीजें बनाएंगे। आप मेरे साथ बनाते चलेंगे चीजों को। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ग्रुप की जानकारी दे दूं। उसके लिए मैं चलता हूं यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट पे।
चार्ट ऑफ अकाउंट पे जब हम जाएंगे तो आपको ग्रुप पे जाना है। ग्रुप पे जाने के बाद आपको ऑल्ट के साथ एच बटन को दबाना है। जब आप ऑल्ट के साथ एच बटन दबाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, मल्टी क्रिएट का एंड मल्टी ऑल्टर का। तो आपको क्या करना है, इसमें से मल्टी ऑल्टर लेना है और ऑल आइटम्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको टैली ने कुछ ग्रुप्स बनाकर दिए हैं। ये टोटल 28 ग्रुप्स होती हैं, जो कि कुछ यूं है: कैपिटल्स, लोन लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करेंट एसेट्स, ब्रांच एंड डिविजन्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसके बाद में सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये है टोटल 15 आपके प्राइमरी ग्रुप, जो एकदम स्वतंत्र होते हैं, जिनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगले ग्रुप की, तो वो है रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। मतलब ये कैपिटल अकाउंट की ही तरह काम करेगा। जैसा काम कैपिटल अकाउंट का होगा वही काम रिजर्व एंड सरप्लस भी करेगा। कैसा काम, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। बैंक ओडी, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन होता है। तो ये किसके अंदर काम कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लोन लाइबिलिटीज के अंदर काम करेगा। ठीक है। उसके बाद सिक्योर लोन, तो मैं बिना देखे भी बता सकते हैं कि ये लोन लाइबिलिटी का ही हिस्सा होगा। उसके बाद अनसिक्योर लोन, ये भी लोन लाइबिलिटी ही होगी। ड्यूटी एंड टैक्सेस, अगर आप किसी भी प्रकार का टैक्स लेते हैं या देते हैं तो उसका अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, जो कि आपकी करेंट लाइबिलिटी होती है। मैं अभी दो वर्ड समझाने वाला हूं आगे आपको, तो पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद में प्रोविजंस है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर वे होते हैं जिन्हें जो है हम सामान जिनसे खरीदते हैं या फिर जिनसे उधार में हम सामान लेते हैं या उधार में पैसे लेते हैं, तो उन लोगों को हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। स्टॉक इन हैंड, जो सामान हमारे पास है। अच्छा, स्टॉक इन हैंड का आप अंडर देखो, यहाँ पे दिखा रहे करेंट एसेट्स। तो यहाँ पे दो वर्ड समझने हैं, एक है लाइबिलिटी, दूसरी है एसेट। लाइबिलिटी का मतलब होता है वैसा खर्च जो हमारे ऊपर एज अ लाइबिलिटी है। मतलब वो पैसे जो हमारे ऊपर एक तरह से कर्ज है। तो जो भी चीजें हमारे ऊपर कर्ज होंगी वो हमारी लाइबिलिटीज कहलाएंगी, और जो चीजें हमने किसी दूसरे को कर्ज दे रखा होगा वो चीजें हमारी एसेट्स कहलाएंगी। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। ओके। तो संपत्ति का मतलब जो चीजें हमारे बिजनेस में है, जैसे हमारी कैश हो गई, हमारा कोई बिल्डिंग हो गया, या फिर कोई कार हो गया, मशीनरीज हो गई, फर्नीचर्स हो गए, जो भी तमाम चीजें हमारे बिजनेस में लगी हुई है, या जो लोग जो हमसे ये सामान खरीदते हैं, वो भी हमारे एसेट्स होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने किसी बैंक से पैसे लिए तो वो आपके ऊपर कर्ज हो गया, और ये कर्ज लाइबिलिटी कहलाती है। यही कर्ज लाइबिलिटी कहलाती है। सिक्योर लोन लाइबिलिटी होगा। ओके। तो जो स्टॉक आपके पास है वो आपका करेंट एसेट माना जाएगा। ठीक है। डिपॉजिट्स, अगर आप कोई चीज पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, आपका करेंट एसेट होगा। उसके बाद है लोन एंड एडवांस। अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं या कोई एडवांस पैसा किसी को दे रहे हैं, तो एक तरह से ये आपकी जमा पूंजी ही बढ़ रही है। ठीक है। आपकी पूंजी में और ज्यादा इजाफा ही हो रहा है एक तरीके से। तो ये भी हमारा एसेट होगा। दूसरे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स उनको कहा जाता है जो लोग हमसे पैसे उधार में लेते हैं या फिर जो हमसे सामान खरीदते हैं, तो उनको सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। कैश इन हैंड एसेट्स होगा। एंड द लास्ट वन इज बैंक अकाउंट। ओके। तो ये टोटल 28 ग्रुप हैं जिनके बारे में मैंने एक एक करके आपको बताया। अब ये ग्रुप कहाँ यूज होंगे और ये क्यों दिए हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे अगर हम कोई खाता बनाते हैं, हमने बनाया मोहन का अकाउंट, तो मोहन आखिर कौन है, ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा उसके ग्रुप से। उसमें जब हम ग्रुप को ऐड करेंगे तब ये डिफाइन होगा कि मोहन एक्चुअली में क्या है। तो ये चीज समझने के लिए हमें लेजर को समझना होगा। तो चलिए, मैं कुछ लेजर्स बनाने जा रहा हूं और वन बाय वन। तो लेजर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट से नहीं बनाएंगे,
हम लोग क्रिएट से जाएंगे। तो बैक में आ गया वापस गेटवे ऑफ टैली पर, उसके बाद हम चले गए क्रिएट के ऊपर। ग्रुप में आपने देख लिया कि कई सारे ग्रुप थे, टोटल 28 ग्रुप से, आप चाहें तो कोई नया ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग लेजर्स पे चलते हैं। तो लेजर में गए तो मैंने सबसे पहले लिखा मोहन। ठीक है, मोहन का अकाउंट। अब ये कैसे पता चलेगा कि मोहन से हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं? तो मैंने लिखा ये सप्लायर है। मोहन क्या है? सप्लायर है। ठीक है, ओके, ये सप्लायर है। सप्लायर मीन्स जिससे हम सामान खरीदते हैं। ये हमें पता है कि सप्लायर वो होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं, बट टैली को ये बात कौन समझाएगा? तो टैली को ये बात समझाएगा उसका अंडर ग्रुप। ठीक है, तो क्या हम इसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रुप में कई सारे ऑप्शन है, जैसे बैंक अकाउंट है। मोहन तो बैंक हो नहीं सकता, बैंक ओडी, ओसीसी ओडी, ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, क्या है मोहन इनमें से कोई हो सकता है? नहीं। तो तब तक हम खोजेंगे जब तक हमें समझ ना आ जाए कि मोहन एक्चुअली हो क्या सकता है। तो मोहन या तो डेब्टर हो सकता है या तो क्रेडिटर हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। मोहन या तो क्रेडिटर हो सकता है या तो डेब्टर हो सकता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री डेब्टर है। क्रेडिटर का मतलब होता है उधारदाता, और डेटर का मतलब होता है, क्रेडिटर का मतलब होता है उधार दाता, उधार देने वाला, जो हमें उधार दे रहा है, उधार में जो हमें पैसे दे रहा है। या यूं कहें लेनदार, जो हमसे पैसे वसूलता है। वसूलने का रीजन क्या है? उसने कभी उधार दिए होंगे, इसलिए। तो क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, ओके, और डेटर का मतलब होता है देनदार। या यूं समझे तो क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधार में सामान लेते हैं या उधार में पैसे लेते हैं। तो सामान लो या पैसे, हमें आगे वो पैसे तो उसको देने ही पड़ते हैं। अगर डेटर की बात करें तो डेटर वो होता है जिसे हम पैसे उधार में देते हैं या हम उसको सामान उधार में बेचते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मोहन जो है, मोहन का जो अकाउंट हम बना रहे हैं, ये सप्लायर है, मतलब उससे हम सामान खरीद रहे हैं। सप्लायर को हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। जिससे हम सामान खरीदते हैं वो सप्लायर होता है, और सप्लायर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आता है। तो बात समझ में आ गई, अंडर ग्रुप क्यों होते हैं? किसी लेजर को जस्टिफाई करने के लिए, किसी लेजर का डिफाइन करने के लिए कि वो लेजर टैली में कैसा बिहेव करने वाला है, इस चीज के लिए हम लोग जो है अंडर ग्रुप का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, या टैली में अंडर ग्रुप दिए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मोहन अकाउंट को सप्लायर हमने बनाया। तो ये सप्लायर कौन होता है? मैंने बताया सन्ड्री क्रेडिटर वो होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं या जिससे हम उधार पैसे लेते हैं। आप देखिए ये किसके अंतर्गत है? करंट लाइबिलिटी, मतलब एक तरह से ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, एक तरह से इसका हम पे कर्ज हो जाएगा अगर हम इसे कोई भी लेन देन करेंगे तो। आगे है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको जैसे है एज इट इज छोड़ दीजिए। बाकी इधर कुछ मेलिंग डिटेल्स दे रहा है। मेलिंग डिटेल्स का मतलब होता है कि बिल पर, जो इससे सामान लेन देन करने के बाद जो बिल इसका फाइनल बनेगा, जो भी सामान हम खरीदेंगे या बेचेंगे, तो इसका जो बिल बनेगा उस पे क्या चीजें, क्या क्या डिटेल्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे मोहन अकाउंट, इसका तो नाम रहेगा ही रहेगा, या फिर आप चाहें तो मोहन अकाउंट यहाँ रख लीजिए और इसके मेलिंग डिटेल में रख दीजिए मोहन कुमार यादव। मतलब ऐसे आपने नाम को रख दिया कि इसके नाम से बिल बनेगा। हमने अपने यहाँ उसका अकाउंट बनाया मोहन से अकाउंट, ओके, बट हम चाहते हैं कि बिल पे उसका नाम आए मोहन कुमार यादव, तो हमने ऐसे रख दिया। एड्रेस में हमने डाल दिया इसका साहेबगंज, साहेबगंज, और एंटर करके लिख दिया छपरा। तो साहेबगंज छपरा हमने यहाँ पर मेलिंग एड्रेस दे दिया। स्टेट में बिहार ही रहने देते हैं क्योंकि मोहन जो है बिहार का ही पार्टी है। फिर उसके बाद में कंट्री इंडिया हो गई, पिन कोड आप जो चाहें डाल सकते हैं, उसका जो पिन कोड होगा। बाकी अगर आपको इसकी बैंक की डिटेल सब पता है, आपको पता है कि मोहन का बैंक खाता नंबर क्या है या आईएफएससी कोड क्या है, कौन से ब्रांच में इसका खाता है, अगर वो सारी डिटेल भी आपको ऐड करनी है तो आप इस ब्रांच डिटेल्स को यस कर सकते हैं। यस करने के बाद में आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन बताएंगे, चेक से होगा, ई फंड ट्रांसफर होगा, या कोई और तरीके से। तो अगर आपको ये सब देना है तो आप दे सकते हैं, मुझे नहीं देना है तो मैंने इसको नो रखा। फिर उसके बाद में इसका पैन कार्ड नंबर, मोहन का आप पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हैं, और नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
फिर उसके बाद में यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन टाइप, मतलब जब ये टैक्स वगैरह भरेगा, जीएसटी भरेगा, तो ये कैसा है अननोन कर देंगे। कंपनशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, तो बाय डिफॉल्ट इसको रेगुलर है और रेगुलर ही अभी रहने दीजिए। जीएसटी अगर नंबर इसका है, मतलब जब हम इससे सामान खरीदेंगे तो इसको जीएसटी भी पे करेंगे, तो इसका जीएसटी नंबर अगर हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। बाद में भी हम जीएसटी डिटेल सेट कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम जीएसटी डिटेल्स में ऑल्टर करके सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। एक लेजर क्या होता है? तो लेजर सिंपली एक खाता होता है जिसका यूज करेंगे हम लोग कोई लेन देन करने के लिए। तो हमने अभी बस एक मोहन का खाता बनाया, चलो एक और खाता हम बना लेते हैं, दीपक का। दीपक अकाउंट, और मैंने यहाँ पे कर दिया बायर। तो बायर का मतलब होता है जो हमसे सामान को खरीदेगा। तो टैली को ये चीज कैसे समझाएंगे कि ये जो बंदा है दीपक, ये हमसे सामान खरीदने वाला है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंडर ग्रुप से इसको बताएंगे। क्या बताएंगे कि अगर हम इसको सन्ड्री डेब्टर रखेंगे तो टैली ये समझ जाएगा कि इसको सामान, इससे सामान खरीदना नहीं है बल्कि इसको सामान बेचना है, या फिर इससे पैसे लेने नहीं है इसको बल्कि पैसे उधार में देने हैं। तो ये हो गई हमारी करेंट एसेट, सन्ड्री डेटर। तो वो इंसान जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर है, वह इंसान जिसको हम सामान बेच रहे हैं वो सन्ड्री डेब्टर है। इसके साथ भी वही सब कंडीशन है, आप यहाँ पे मेलिंग डिटेल वगैरह पूरी अच्छे से भर सकते हैं इसका, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे स्किप करने जा रहा हूँ, तो मैंने इंटर करके एक्सेप्ट करा लिया, या फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल ए बटन दबा के इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो दो अभी तक मैंने खाते बना लिए हैं, दो लेजर मैंने बना लिए। तीसरा एक और मैं अकाउंट बना रहा हूं जहां ये है बैंक का। अब बैंक का अकाउंट आप सीधा बना दीजिए एस बी आई, या पूरा नाम लिखिए इसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अच्छा, एलियास क्या होता है? एलियास मीन्स निक नेम, मतलब इसका शॉर्ट नेम आप बता सकते हैं एलियास के अंदर। तो एलियास में आपने लिखा एस बी आई अकाउंट, ठीक है। एलियास मतलब होता है अन्य नाम, क्या है उसका दूसरा कोई नाम है क्या? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी बड़ा नाम लग रहा है, तो आप इसकी जगह शॉर्ट नेम एसबीआई भी यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एलियास। एलियास मीन्स उसका कोई दूसरा नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं, तो आप मुझे ये समझाओ कि बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन से अंडर ग्रुप में आ सकता है? तो आप यहाँ पे खोजेंगे पूरा और इसमें कहेंगे कि बैंक को ना बैंक अकाउंट ही रहने दिया जाए, क्योंकि बैंक अकाउंट ही इस पे शूट करेगा। हाँ, तब जब ये एसेट होगी, मतलब आपके बैंक में पैसे जमा होंगे। अगर आपने बैंक से लोन लिया है फिर आपको बैंक ओडी रखना पड़ेगा, बैंक ओसीसी या बैंक ओडी इसको रखना पड़ेगा, या फिर आप इसको लोन लाइबिलिटी के अंतर्गत भी रख सकते हैं अगर आपने लोन लिया है तो। फिलहाल मैंने लोन नहीं लिया है, ये एसेट है इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ रखते हैं। देख सकते हैं ये करेंट एसेट दिखा रहा है, मतलब ये आपका खुद का बैंक का खाता है। यहाँ पे कह रहा है अकाउंट होल्डर नेम, बाय डिफॉल्ट आनंद राज प्राइवेट लिमिटेड आ गया है, क्योंकि जिस नाम से कंपनी होती है वही नाम बाय डिफॉल्ट अकाउंट होल्डर नेम होता है। लेकिन हो सकता है कि आपके बैंक खाते में कुछ और नाम हो, तो बैंक खाते में मैंने नाम चेंज कर दिया ये, कि अकाउंट होल्डर नेम ये रहेगा। अकाउंट नंबर क्या होगा? तो ये अकाउंट नंबर यहाँ फिल कर दिया गया। उसके बाद में आईएफएससी कोड क्या होगा? तो एस बी आई एन ओ, उसके बाद में कुछ यहाँ पर कोड डाल दिया गया, ठीक है। तो जो आईएफएससी कोड है वो डाल दिया गया। फिर उसके बाद में कह रहा है स्विफ्ट कोड, अगर नहीं पता है छोड़ सकते हैं। फिर कह रहा है बैंक का नाम, ठीक है। तो चूंकि आपने स्विफ्ट कोड नहीं डाला है तो बैंक का नाम नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ब्रांच यहाँ पर अगर आप डालना चाहें तो मैंने डाल दिया छपरा ब्रांच, ठीक है। तो छपरा का ये ब्रांच है इसलिए डाल दिया। बैंक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, यहाँ पर चेक वगैरह की डिटेल अगर आपको भरनी है तो आप इस कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे छोड़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर फिर से मेलिंग डिटेल, मतलब कि जब आप इसे कोई लेन देन करेंगे, कोई भी पैसा इसमें जमा करेंगे या इसे निकालेंगे और उसका जो बिल बनेगा उस पे क्या नाम आएगा, तो उस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्ट में एसबीआई भी लिख सकते हैं। एड्रेस क्या है? तो एड्रेस में छपरा लिख देते हैं।
और स्टेट बैंक, फिर यहाँ पर पिन कोड। बाकी चीजें अगर आपको देनी है दीजिए, अदरवाइज इसको स्किप करिए। ये हो गया आपका तीसरा खाता, तीसरा लेजर आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। तो हमने एक डेबिटर बनाया, हमने एक क्रेडिटर बनाया, हमने एक बैंक अकाउंट बनाया। ठीक है, तो 3 खाते हमने बना ली है। चलो कुछ फिक्स एसेट्स भी हम लोग बना के देखते हैं। फिक्स एसेट में मैंने बनाया फर्नीचर का खाता, फर्नीचर अकाउंट। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कुछ फर्नीचर्स लगी हुई है, कुछ सोफे हैं, कुछ चेयर्स हैं और कुछ और भी चीजें हैं जो बिजनेस में लगी हुई हैं। तो फर्नीचर अकाउंट जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड एसेट होता है, या फिर ऐसी सामान, ऐसी वस्तुएं जो हमारे बिजनेस में यूज में आ रही हैं, जिनका हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, जैसे फैन हो गया, मशीनरीज हो गई, फर्नीचर हो गया, है ना, कार हो गई, बिल्डिंग है। तो ये सारे बिजनेस के यूज की चीजें हैं, इनका हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो इनको फिक्स एसेट माना जाता है। इनको माना जाता है कि ये अचल संपत्ति है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, इसमें आपको अगर और कुछ लिखना है, मेंशन करना है, करिए। एक चीज यहाँ बता दूं कि ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस मतलब आप शुरू में ही बता सकते हैं कि आपके बिजनेस में ये जो फर्नीचर है वो कितने का है। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे पास जो फर्नीचर है वो टोटल है 50,000 के। तो हमने यहाँ पर फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 50,000 दिखा दी। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब आपके बिजनेस में ऑलरेडी 50,000 के फर्नीचर लगे हुए हैं। ओके, चलिए इसको एक्सेप्ट कराया, आगे बढ़ेंगे अब। तो एक फिक्स एसेट भी हमने बना ली, एक और फिक्स एसेट आप चाहो तो बना सकते हो। जैसे आपने बना लिया मशीनरीज अकाउंट, मशीनरीज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट भी फिक्स एसेट होंगी। और ये भी आप दिखाना चाहते हैं कि आपके पास जो मशीनरीज लगी हुई है उनकी जो वैल्यू है आज के डेट में 80,000 रुपए है। तो ये भी आप क्या कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस में ही दिखा दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है, कैसे उनके अंडर ग्रुप्स फाइंड आउट रखने हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम वापस से बैक आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर, और यहां से हम और आगे कुछ नई चीजें सीखेंगे। हम लोग आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर, और मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग एक एक करके अपनी जरूरत के हिसाब से लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेजर्स माने खाते बना सकते हैं जिनके बीच में लेन देन कराया जा सके। ठीक है, उन खातों को बनाने के लिए हमने टोटल 28 ग्रुप्स को देखा, जिन ग्रुप्स का यूज हम अपने लेजर्स को क्रिएट करते टाइम कर रहे हैं। अगर हम कोई बैंक का लेजर बना रहे हैं तो उसके अंडर ग्रुप में बैंक अकाउंट डाल रहे हैं। अगर हम कोई सामान का लेजर बना रहे हैं तो उसके अंडर ग्रुप में फिक्स एसेट डाल रहे हैं। अगर हम किसी पार्टी का लेजर बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू पार्टी हम उसमें या तो डेप्टर डाल रहे हैं या तो क्रेडिटर डाल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो लेजर कैसे बनाना है, किस प्रकार से आपको ग्रुप का यूज करना है, किस तरह से ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और इस तरीके से मैंने आपको इस चीजों को समझाया है। अगर आप मेरे साथ केवल रिवीजन करते चलेंगे इस चीज को, मैं जैसे कर रहा हूं उसी प्रकार से अगर आप इन चीजों को करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज 100% समझ में आने वाली है। ओके, तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन ट्रांजेक्शन इन लेजर्स के बीच में लेन देन करा सकते हैं, यानी कि वाउचर्स एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, ऑल्ट के साथ अगर हम एच बटन दबाएं और मल्टी अल्टर पे जाएं तो हम देखेंगे कि कैश का लेजर पहले से ही बना था। हमने टोटल 5 लेजर बनाए हैं और यहाँ पर टोटल 7 लेजर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर पहले से ही टैली में बना होता है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए तो हम कैश में भी कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल लेते हैं। लाइक हम कैश में 1,00,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें 1,00,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस डाल लिया है। दीपक अकाउंट जो कि बायर है, ये सन्डी डेटर हमने बनाया था।
फर्नीचर जो कि फिक्स असेट है, इसकी वैल्यू हमने 50,000 दिखा रखी है। मशीनरी जो है उसकी वैल्यू हमने 80,000 दिखा रखी है। मोहन अकाउंट जो कि सप्लायर है, इसको हमने सिंडिकेटर बना रखा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक बैंक अकाउंट है, इसमें हमने कोई बैलेंस नहीं डाल रखा है। तो अगली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच में कैसे किसी लेन देन को परफॉर्म कराया जाता है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको आप टैली में कैसे पास करेंगे, उनसे संबंधित लेजर कैसे बनाएंगे, ये भी मैं आपको अगले क्लासेस में बताऊंगा। तो अगले क्लासेस में हम लोग सीखेंगे वाउचर एंट्री को। उसके बाद हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, पेरोल क्या होता है, बहुत सी चीजें हैं जो टैली के अंदर आती हैं। ठीक है, तो एक क्लास में इसको खत्म कर पाना संभव नहीं है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बोरिंग हो जाए, तो इसके लिए आप वेट करिए अगले क्लास का। और अगर यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके आप ये जरूर बताइए कि आपको अगला पार्ट कब तक चाहिए, कितने दिनों के भीतर चाहिए, क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो के बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आपने इससे पहले इस प्रकार का टैली पढ़ा था, इस तरीके से आपने इन चीजों को बारीकी से समझा था, वो भी आप लिखिए यहाँ पर, ताकि मुझे इससे थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिले। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैंने अपना 100% एफर्ट लगाया है इस वीडियो को बनाने में, तो आप भी अपना 100% एफर्ट लगाकर इस वीडियो को जरूर देखिए, जरूर रिवाइज करिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। कीप लर्निंग।